अध्याय 3 प्रश्न 1 है, ग्राम गीत का मर्म। निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। उत्तर, ग्राम गीत का मर्म। निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचार, जीवन किस सीमा तक पंगु बना है और कहाँ तक उसने परिस्थिति तथा समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई है। ग्राम गीतों में मानव जीवन के प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं, जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका। प्रश्न 2 है, जीवन का आरंभ कैसे शैशव वैसे ही कला गीत है। लेखक के इस कथन का क्या आशय है। उत्तर, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशु कवित्व जो कर्म या क्रिया के ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण साधन के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। प्रश्न 3 है, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती है। उत्तर, स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उस गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। उस समय उनका अभिप्राय साधारणतः यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई रहती है, उससे ध्यान हटाकर मनोरंजन में चित्त संकलन किया जा सके। क्वेश्चन 4, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। उत्तर, मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत बड़ा महत्व है। ग्राम गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा पतों और सास ससुर के बर्ताव, माँ बाप, भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज़्यादातर गीतों में पाई जाती है। क्वेश्चन 5, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। आज से स्पष्ट करें। उत्तर, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इसके उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किंतु मानव जाति में उनकी सारी व्यक्तिगत विशेषता अंतर्निहित हो गई है। अंतर्निहित। अध्याय 3 क्वेश्चन 6, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। उत्तर, ग्राम गीत की स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उससे गीतों की रचना का टूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान काटते समय, चरखा चलाते समय अपने शरीर को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। वही स्त्री का अनुकरण पुरुषों ने भी किया, जैसे हल जोतते समय, नाव खेते समय, पालकी ढोते समय गाए जाने वाली गीतों की प्रकृति स्त्रीण ही रही है। क्वेश्चन 7, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। उत्तर, कला गीत और ग्राम गीत में निम्न अंतर है। पहला, कला गीत के अंतर्गत मुक्त और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है, जबकि कला गीत का इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीत पर ही आकर ठहरना पड़ता है। 2, ग्राम गीत क्रमश समय जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है। तीसरा, ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही। क्वेश्चन 4 है, ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। क्वेश्चन 8, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ।
पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। उत्तर, ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत आश्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी व्यक्तित्व सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो गई। क्वेश्चन 9, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाएं। उत्तर, ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी, कला गीत में बधुआ पुरुष के उपकरण के रूप में परिवर्तित होने लगी। राजा, रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, विषम, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं। आज से स्पष्ट करें। उत्तर, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, उत्साह, विषम, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरह कुल, पुरुष, पशु, पक्षी, लता, द्रुम सबसे अपनी वियुक्त क्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने अस्त्र का पता प्रकृति से नहीं पूछ पाया जाता है। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं। अध्याय 3, क्वेश्चन 11, ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? उत्तर, ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारणतः चित्रों के अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धाराओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। क्वेश्चन 12, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निम्नकार ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। ऐसा कहना उपयुक्त न होगा, अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। स्त्रियां अपने मन को हल्का करने के लिए गीत गाकर मनोरंजन करती हैं एवं पुरुष भी परिश्रम के कारण जो थकावट होती है उसे दूर करने के लिए गीत गाकर मनोरंजन करते हैं। क्वेश्चन 13, ग्राम गीत का मुख्य विषय क्या है? निबंध के आधार पर उत्तर दें। उत्तर, ग्राम गीत का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा सास, ससुर और पोतों के बर्ताव, माँ, पिता, भाई, बहन का स्नेह आदि बातें ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती है। अध्याय 3, प्रश्न 14 है, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती थी, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी? उत्तर, समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण था कि वैसे विशिष्ट व्यक्ति के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। प्रश्न 15 है, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है?
उत्तर ग्राम गीत की प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है। जब एक दुखी भिखारिनी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है, इसकी कल्पना हमें उस समय तक नहीं थी न थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों ज्यों कम होने लगी, त्यों त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पत्रों का सामान्य स्थान प्राप्त होने लगा। प्रश्न 16 है, ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? उत्तर, ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। बच्चे अब भी राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियाँ सुनने को उत्कंठित रहते हैं। नानी की कहानियाँ ऐसे ही हुआ करती है। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती है, उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष है, उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। बच्चों की भांति मनुष्य को भी मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है, वैसी कहानियाँ ज्यादातर रुचिकर मालूम होती है। प्रश्न 17 है, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायिनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार कर तथा आशय स्पष्ट करें। उत्तर, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायिनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरहाकुल पुरुष पशु, पक्षी, लता, द्रुम सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ पाया जाता है। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं, वैसा और कोई नहीं। 18 है, कला गीत में पशु, पक्षी, लता, द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर में वे प्राय मौन रहे हैं। विरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यदि है तो अपने विचार दे। उत्तर, विरहाकुल पुरुष पशु, लता, द्रुम सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता है। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं, वैसा और कोई नहीं। अध्याय 3 19 क्वेश्चन। ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक के लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया, विचार कीजिए। उत्तर, ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक ने लेखक सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए कहा कि काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव, उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना भी मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में मिलता है, उतना परवर्ती कला गीत में नहीं। अध्याय 3 भाषा की बात। एक, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय बताएं। रमणीय का प्रत्यय होगा ये, शुद्धता का प्रत्यय ता, जातीय का प्रत्यय ई य, प्रधानता का प्रत्यय ता, पुरुषत्व का प्रत्यय अव, मार्मिकता का प्रत्यय ता, बर्ताव का प्रत्यय अव, अपूर्वता का प्रत्यय ता, स्वाभाविक का प्रत्यय इक, वर्तमान का प्रत्यय मान, प्रतिनिधित्व का प्रत्यय इत्व, शास्त्रीय का प्रत्यय ई य अ, मधुरता का प्रत्यय ता। 2, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताएं। अपूर्व का उपसर्ग अ, अभिप्राय का उपसर्ग अभि, परिश्रम का उपसर्ग परि, अतिरिक्त का उपसर्ग अति, उपलक्ष्य का उपसर्ग उप, अनुसंधान का उपसर्ग अनु, विशिष्टता का उपसर्ग वि।